पर इस बार मूवमेंट लॉन्च कर रही तो 1 साल में ही मूवमेंट वापस स्लो डाउन होगी, बिल्कुल ऑलमोस्ट ओवर। सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ हाउ पार्टिसिपेंट सॉ द मूवमेंट। इसमें पता लगेगा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में किस किस ने पार्टिसिपेट किया। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे कंट्री साइड की। कंट्री साइड में जितने भी रिच पीजेंट कम्युनिटीज़ थी, यहाँ पे दो के नाम हैं, गुजरात में पटीदर्स और जट्स ऑफ यूपी। ये मूवमेंट में एक्टिव थे। अब क्यों एक्टिव थे? क्योंकि जो रिच पीजेंट कम्युनिटीज़ हैं ये कमर्शियल क्रॉप्स प्रोड्यूस करते हैं। जब ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन आया तो उनके बिल्कुल सारी क्रॉप्स के प्राइसेस गिर गए और उनकी बिल्कुल इनकम ख़त्म हो गई। तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू तो वो दे नहीं सकते, और गवर्नमेंट ने भी कोई रेवेन्यू में माफ़ नहीं किया। तो इससे इनको सबको बहुत प्रॉब्लम हुई। तो इन्होंने सोचा कि अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए अब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में सपोर्ट देना पड़ेगा। उन्होंने अपनी कम्युनिटी ऑर्गेनाइज करी, उसमें बॉयकॉट प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया। उनके लिए स्वराज, जब स्वराज को सबने अपने लिए इंटरप्रेट कर लिया था, सबने स्वराज का मतलब ही चेंज कर दिया था, इनके लिए भी स्वराज का मतलब था कि बस हाई रिवेन्यू के अगेंस्ट, कि गवर्नमेंट हमारे रिवेन्यू कम कर दे, बस यही हमारे लिए स्वराज है। इनके लिए ये था स्वराज। लेकिन जब 1931 में गांधी इरविन पैक्ट के बाद मूवमेंट को वापस ले लिया था गांधी ने, तब ये डिसअपॉइंट हो गए थे, क्योंकि मूवमेंट भी एंड हो गई और रेवेन्यू रेट भी नहीं रिवाइज हुए, कोई कम माफ़ नहीं हुआ इनके रेवेन्यू में। इसलिए जब वापस मूवमेंट रिलॉन्च की थी गांधी जी ने, तो बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया। अब यहाँ बात करेंगे पुअर पीजेंट्री, जितने भी गरीब लोग थे। अब ये तो अमीर की बात होगी, अब गरीब। अब यहाँ पे जो गरीब पीजेंट थे, कुछ इंटरेस्टेड थे कि रिवेन्यू डिमांड को लो कर दो, पर कुछ इससे ज़्यादा चाहते थे। बहुत सारे लोगों को चाहते थे कि उनको, जहाँ पे वो लैंडलॉर्ड्स के रेंट में रहते हैं, वहाँ से उनको ज़मीन मिल जाए उनकी। और जब डिप्रेशन आया, इकोनॉमिक डिप्रेशन, तब कैश इनकम तो ख़त्म होगी सबकी। तो रिच पीजेंट्स ने इनसे जब रेंट मांगा तो इन पे भी रेंट नहीं था। तो ये चाहते थे कि इनका जो रेंट है वो कम कर दिया जाए या फिर माफ़ कर दिया जाए अगली बारी के लिए, कि इस साल के लिए माफ़, जैसे पहले टैक्स रिमिट हुए थे ऐसे ही। इन लोगों ने बहुत सारे रेडिकल मूवमेंट के थ्रू ये करने की ट्राई करी। लेकिन अगर ऐसा हो जाता, कहीं कहीं इन्होंने डिमांड करी नो रेंट, कि हमें रेंट नहीं देना। अब कांग्रेस इनकी बात मान सकती थी पर नहीं मानी, क्योंकि अगर कांग्रेस ने इनकी बात मान ली तो जो रिच पीजेंट्स हैं, लैंडलॉर्ड्स हैं, जिनकी ज़मीन पे इनका ये लोग रहते हैं, कल्टीवेट करते हैं, तो उनके जो अपसेट हो जाएंगे, उनके रिलेशन ख़राब हो जाएंगे कांग्रेस के साथ। तो कांग्रेस ने इनकी बात नहीं मानी, इसलिए ये डिसअपॉइंट हो गए थे। अब ये तो हो गया रिच और पुअर। अब तीसरी बात है यहाँ पे, बिजनेस क्लास ने कैसे पार्टिसिपेट किया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जब इंडियन मर्चेंट्स और इंडस्ट्रियलिस्ट जितने भी थे, उन लोगों ने बहुत सारा प्रॉफिट बना लिया था, उन पर बहुत ज़्यादा मनी आ गई थी, बहुत पैसे थे उन पर। तो अब पैसे हैं, उनको अब अपना बिजनेस एक्सपेंड करना था। लेकिन अब बिजनेस एक्सपेंड करना है, लेकिन ब्रिटिश ने बहुत सारी पॉलिसीज़ लगा रखी थी जिससे बिजनेस एक्टिविटीज़ लिमिट हो जाए, रिस्ट्रिक्ट हो जाए, इतनी ज़्यादा ना बढ़े। वो वैसे भी ज़्यादा प्रमोट करते थे अपने अपने बिजनेसेस को, इंडियन बिजनेसेस को कुछ नहीं करते, ज़्यादा प्रमोट नहीं करते थे, उनके रिस्ट्रिक्शन थी बहुत सारी। तो अब इन बिजनेस क्लास चाहते थे कि प्रोटेस्ट करें इनके अगेंस्ट में, जिससे ये बिजनेस कर सके। इनको प्रोटेक्शन चाहिए थी अगेंस्ट द इम्पोर्ट ऑफ फॉरेन गुड्स। सबसे पहले प्रोटेक्शन चाहिए थी कि इंपोर्ट अगर हम कर रहे हैं गुड्स को तो इंपोर्ट हो जाए, क्योंकि अगर ब्रिटिश की मर्ज़ी चलेगी तो कि ये इंपोर्ट करे, वो ना भेजे, इनके बिजनेस में बहुत इफेक्ट पड़ेगा। और उनको एक चाहिए था रूपी स्टर्लिंग फॉरेन एक्सचेंज रेशो। इसका मतलब है कि रुपीस को ब्रिटिश की करेंसी में एक्सचेंज करने के लिए एक प्रॉपर सिस्टम चाहिए था। अब उसके बाद, अब ये सब करने के लिए इन्होंने बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करी। अब यहाँ पे दो के नाम हैं, एक है इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस ऑफ 1920,
और एक है FICCI, फेडरेशन ऑफ द इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, इन 1927। अब जो इन ऑर्गेनाइजेशन को लीड कर रहे थे जो प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियलिस्ट थे, यहाँ पे दो के नाम हैं, GD बिरला और पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास। अब इन सब को इंडियन इकोनॉमी के ऊपर से जितना भी कंट्रोल था ब्रिटिश का वो हटाना था। इनको बिजनेस के ऊपर से सारे रिस्ट्रिक्शंस को हटाना था, इसलिए इन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। जहाँ पे भी मूवमेंट में फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहिए था इन्होंने वो हेल्प करी। और इनके लिए स्वराज का मतलब, जैसे पहले रिच पीजेंट के स्वराज का मतलब था हाई रेवेन्यू उसके ख़त्म हो जाए, इनके लिए स्वराज का मतलब था कि जब सारी रिस्ट्रिक्शंस ओवर हो जाएंगी और इंडियन की बिजनेस और इंडस्ट्रीज फ्लरिश करेंगी, यही इनके लिए स्वराज है। लेकिन जब सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जब गांधी गए थे वहाँ पे कोई बात नहीं मानी, तो बिजनेस क्लास की भी बात नहीं मानी गई, तो फिर उनकी जो मोटिवेशन सब खत्म हो गई उनके अंदर। अब वो मूवमेंट में इतना अच्छे से पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे, बहुत लोगों ने पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया। उसके बाद ये तो होगी बिजनेस क्लास। अब इंडस्ट्रीज़ की बात हुई, इंडस्ट्रियल की वर्किंग क्लास का क्या हुआ। अब जो वर्किंग क्लास थी उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में लार्ज नंबर में पार्टिसिपेट नहीं किया, नागपुर रीजन में किया, उसके अलावा कहीं और नहीं, क्योंकि इंडस्ट्रियलिस्ट कांग्रेस के पास आना चाहते थे, कांग्रेस के क्लोज में, कि उनकी बातें मानने, लेकिन कांग्रेस नहीं चाहती थी। कांग्रेस बस गांधी के प्रोग्राम की बात करते थे कि बॉयकॉट करो फॉरेन गुड्स को। इंडस्ट्रियलिस्ट वर्किंग क्लास की दो डिमांड है, एक उनकी वेजेस बढ़ जाए, एक उनकी जो लिविंग कंडीशन है वो ठीक हो जाए, वर्किंग कंडीशंस है, लिविंग कंडीशंस वो बेटर हो जाए। अब इसके लिए स्ट्राइक्स हुई, रेलवे वर्कर्स ने 1930 में और डॉक वर्कर्स ने 1932 में। और 1930 में थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स, इतने सारे हज़ारों वर्कर्स ने छोटा नागपुर टिन माइंस में गांधी कैप वेयर करी और रैलीज में पार्टिसिपेट किया, बॉयकॉट कर दिया सारे कैंपेन्स को। और लेकिन कांग्रेस इनकी डिमांड को नहीं लेना चाहती थी, इसलिए इन्होंने जब दूसरी बार मूवमेंट चली तो इन्होंने पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया। अब यहाँ पे दूसरा जो इम्पोर्टेंट फीचर है, अब ये सब तो थे पार्टिसिपेंट, इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए, पीजेंट हो गए, ये सब थे मनी से रिलेटेड। लेकिन अब सबसे अलग एक इम्पॉर्टेंट फीचर था सिविल डिसोबीडियंस का, कि इसमें वुमेन ने भी बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट किया, लार्ज स्केल, हज़ारों की आबादी में। यहाँ पे जितनी प्रोटेस्ट मार्च हुई, सॉल्ट लॉ तोड़ा गया, सब में वुमेन ने साथ दिया। बहुत सारी वुमेन तो जेल में भी गई, और कुछ जो हाई कास्ट फैमिली की थी, कुछ पीजेंट हाउस होल्ड की थी, मतलब ऑल ओवर वुमेन ने बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट किया। लेकिन गांधी जी को ये अच्छा नहीं लगा। गांधी जी के हिसाब से वुमेन की ड्यूटी है घर पे, तो उन्होंने वुमेन को बुलाया, समझाया कि आप इसमें मत पार्टिसिपेट करो, एक अच्छी मदर बनो, अच्छी वाइफ बनो, तो आप घर को संभाल लो, ये करो वो करो। तो फिर इसके बाद से फिर वुमेन का भी इम्पैक्ट कम हो गया, सेकंड वाली मूवमेंट हुई जब, इसलिए मूवमेंट टूट गई। जब दूसरी मूवमेंट थी, जितने भी पटीदर्स थे और जट्स थे, उन्होंने इसलिए पार्टिसिपेट नहीं किया क्योंकि पहली मूवमेंट के बाद उनकी बात नहीं मानी थी। जितनी वर्किंग क्लास थी उनकी बात कांग्रेस नहीं मान रही थी, तो उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया। वुमेन को गांधी ने मना कर दिया था, तो इसीलिए जब दूसरी बार मूवमेंट चली थी तो इन सब बातों की वजह से वो मूवमेंट ज़्यादा देर तक नहीं चली, एक ही साल में ख़त्म हो गई थी। अब नेक्स्ट टॉपिक, लिमिटेशन, द लिमिट्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस। कि ये तो सिविल डिसोबीडियंस की सारी बातें बताई, अब कुछ इनकी लिमिटेशन। सबसे पहली लिमिटेशन है इसकी कि सिविल डिसोबीडियंस में सारी सोशल ग्रुप्स को इंक्लूड नहीं किया था। जो अनटचेबल्स थे 1930s में, उनको दलित्स और ऑप्रेस्ड भी कहते थे, तो कांग्रेस ने लंबे टाइम से दलित्स को इग्नोर किया था। अब इग्नोर क्यों किया था? क्योंकि एक जो सिस्टम होता है हमारी हिंदू कास्ट सिस्टम का, सबसे ऊपर ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उसमें
जो सबसे ऊपर हाई कास्ट कंजर्वेटिव हिंदूज होते हैं, पहले उनको बोलते थे सनातनीज। तो जो अनटचेबल्स थे, तो इन ये लोग साथ नहीं रहते थे। पहले बहुत ज़्यादा सोशल इनइक्वालिटी थी। तो अगर कांग्रेस इनको इंक्लूड करती तो जितने भी हाई कास्ट ये सनातनीज लोग हैं, ये लोग इनसे ऑफेंड हो जाते, तो मूवमेंट ऐसे सही नहीं चलती। तो गांधी जी ने इसको कांग्रेस और गांधी ने मिलके इनको बहुत लंबे टाइम से इग्नोर किया। लेकिन उसके बाद अब गांधी ने ये डिक्लेयर किया कि स्वराज 100 सालों तक नहीं आ सकता इंडिया में अगर अनटचेबिलिटी को नहीं ख़त्म किया। इसलिए उसने अब इनको अनटचेबल्स को भी अपलिफ्ट करना था। अब इन्होंने अनटचेबल्स को नाम दिया हरिजन का। हरिजन मतलब चिल्ड्रन ऑफ द गॉड। गांधी ने सत्याग्रह ऑर्गेनाइज करे उनके लिए, उनको टेंपल में एंट्री करवाई, क्योंकि पहले वहाँ पे इन सब के लिए टेंपल्स कुछ नहीं होते थे, पब्लिक वेल भी यूज़ नहीं कर सकते, इनके लिए हर चीज़ अलग होती थी। तो गांधी ने इसको सारी चीज़ों पे एक्सेस दिलवाया कि रोड पे जा सकते हैं, पब्लिक स्कूल्स में जा सकते हैं। उनके जितना भी क्लीनिंग वर्क था गांधी ने खुद किया ताकि उनके वर्क को वैल्यू मिले। इससे जो अनटचेबिलिटी बहुत हद तक कम हुई। लेकिन अब बहुत सारे दलित जो लीडर्स थे पॉलिटिकल, वो इस प्रॉब्लम को पॉलिटिकली सॉल्व करना चाहते थे। तो उसके बाद अब दलित लोगों ने पार्टिसिपेट किया सिविल डिसोबीडियंस में महाराष्ट्र और नागपुर रीजन में, जहाँ पे वो उनकी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रांग थी। और इसके बाद यहाँ पे बताया है डॉक्टर BR अम्बेडकर। अब अम्बेडकर ने दलित्स को डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन में ऑर्गेनाइज किया 1930 में। डॉक्टर BR अम्बेडकर इन सब के लिए पॉलिटिकली लड़ रहे थे। और सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर BR अम्बेडकर ने इनके लिए डिमांड की कि अलग सेपरेट इलेक्टोरेट्स, कि इनको अलग रिजर्व सीट्स दे। लेकिन गांधी ऐसा नहीं चाहता था, क्योंकि गांधी को लगा कि अगर ये किया तो फिर इससे सोशल हार्मनी डिस्टर्ब हो जाएगी, इक्वालिटी नहीं रहेगी इतनी। ब्रिटिश भी मान गए थे इस बात को, पर गांधी क्लैश कर गया, उसके व्यूज़ दोनों के क्लैश हो गए। और जब ब्रिटिश ने बोला कि हो जाएगा, BR अम्बेडकर ने भी, तो गांधी अपनी बात मनवाने के लिए गांधी ने आमरण अनशन पे चला गया कि फास्ट ऑन टू डेथ। अब इसके बाद अम्बेडकर को उसकी बात माननी पड़ी। गांधी ने थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ किया, ये सब हो गए। फिर हुआ पूना पैक्ट ऑफ 7 सितंबर 1932। पूना पैक्ट साइन हुआ BR अम्बेडकर और कांग्रेस के बीच, जिसमें डिप्रेस्ड क्लासेस को प्रोविंशियल और लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में रिजर्व सीट्स मिल गई। अब उसके बाद मोहम्मद अली जिन्ना, जो मुस्लिम लीग का एक लीडर था, वो चाहता था, डिमांड थी उसकी कि जैसे मुस्लिम्स को भी सेपरेट इलेक्टोरेट मिले, कि रिजर्व सीट्स हो उनके लिए भी सेंट्रल असेंबली में, और मुस्लिम्स को अलग रिजर्व सीट चाहिए। जैसे दलित्स को मिली थी, ऐसे मुस्लिम्स को भी अब रिजर्व सीट्स चाहिए। तो ये सब कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते थे। तो ये सब कॉम्प्रोमाइज़ होने वाला था ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में 1928 में। लेकिन ये जो आइडिया था, वो आइडिया को रोक दिया मिस्टर जैकर ने, जो हिंदू महासभा का एक लीडर था। उसने स्ट्रांगली अपोज किया इस चीज़ को कि हम कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे मुस्लिम्स के साथ। तो इससे जो मुस्लिम्स की मूवमेंट में पार्टिसिपेशन थी बिल्कुल कम हो गई, और मुस्लिम और हिंदू के बीच में गैप बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अब इसके बाद चैप्टर का लास्ट टॉपिक है सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। अब यहाँ पे बताया नेशनलिज्म क्या होता है। ये तब स्प्रेड होता है कि जब लोग ये बिलीव करना स्टार्ट कर दे कि हम सब लोग एक ही नेशन का पार्ट है, और कोई चीज़ है जो हम सबको एक साथ रखी हुई है, ये पूरा नेशन, कि सब एक ही नेशन के पार्ट है, एक ही कंट्री के। तो नेशनलिज्म की मूवमेंट को स्प्रेड करने के बहुत सारे चीज़ें हैं, जैसे हिस्ट्री है, फिक्शंस, जितने भी फोक लोर्स है, सॉन्ग्स हैं, जितने भी पॉपुलर प्रिंट है, ये सब नेशनलिज्म की मेकिंग में रोल प्ले करते हैं।
साथ ही साथ एक लोगों ने एक इमेज क्रिएट करी इंडिया को, क्योंकि पहले के टाइम पे जितने भी कंट्रीज थे सब अपनी कंट्री को एक फीमेल फिगर से रिप्रेजेंट करते थे। तो इंडिया ने भी अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट किया बाय द इमेज ऑफ भारत माता। सबसे पहले ये इमेज को ड्रॉ किया बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। उसके बाद जो इमेज क्रिएट हुई, उसके बाद अवनींद्रनाथ टैगोर ने वापस इस इमेज को रीडिज़ाइन किया। भारत माता की पेंटिंग में दिखाया है कि वो बहुत ज़्यादा काम है, बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड है, कंपोज्ड है, डिवाइन है, उनमें देवीय शक्ति है, और एक हाथ में उनके कपड़े है, खाना है, लर्निंग है, जो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब जो नेशनलिज्म का आइडिया है वो इंडिया के फोकलोर से भी बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ। 19वीं सेंचुरी में इंडिया के नेशनलिस्ट ने जितने भी फोक टेल्स हैं उनको रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया। जो भी लोग गाते थे, जो भी विलेजेस में होती थी, तो सब ने नेशनलिज्म ने विलेजेस में जा के उनको रिकॉर्ड किया। बंगाल में तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने खुद बैलेड्स, नर्सरी राइम्स को, मिथ्स को कलेक्ट किया, जिससे कि मूवमेंट को स्ट्रॉन्ग बना सके हम। और मद्रास में जो प्रेजेंट डे चेन्नई है, वहाँ पे नतेशा शास्त्री ने एक मैसिव 4 वॉल्यूम कलेक्शन पब्लिश की, जिसका नाम था तमिल फोक टेल्स, फोकलोर ऑफ द सदर्न इंडिया। उसके हिसाब से नतेशा शास्त्री ये सोचते थे कि जो फोकलोर है वो नेशनल लिटरेचर है, और ये सबसे ज़्यादा ट्रस्टवर्दी मैनिफेस्टेशन है, कि ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है लोगों के थॉट्स को चेंज करने के लिए, लोगों के थॉट्स में बदलाव लाए, कि सबको नेशनलिज्म की फीलिंग आए सब में। अब नेशनलिस्ट मूवमेंट तो डेवलप हो रही थी, तो अब ऐसे आइकन्स जैसे फोकलोर कलेक्ट हो रहा था, हिस्ट्रीज एंड फिक्शंस, भारत माता की इमेज, ये सब हो रहा था। तो अब ड्यूरिंग स्वदेशी मूवमेंट जब बंगाल में हो रही थी, तो वहाँ पे एक फ्लैग भी डिज़ाइन हुआ। एक ट्राई कलर फ्लैग था, कलर था रेड, ग्रीन और येलो। उसमें 8 लोटस थे, क्योंकि जब ब्रिटिश का टाइम था, ब्रिटिश ने इंडिया को 8 प्रोविंसेस में डिवाइड कर रखा था। करंटली तो 28 स्टेट्स है, पहले 8 प्रोविंसेस में डिवाइड किया था। तो फ्लैग में 8 लोटस थे जो उनको रिप्रेजेंट कर रहे थे, और एक क्रीसेंट मून था जो हिंदू और मुस्लिम्स को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद 1921 में गांधी जी ने वापस स्वराज के फ्लैग को रीडिज़ाइन किया, जिसमें अगेन एक ट्राई कलर फ्लैग था, जिसमें रेड, वाइट और ग्रीन, और बीच में स्पिनिंग व्हील था। स्पिनिंग व्हील रिप्रेजेंट करते सेल्फ हेल्प, कि अपनी हेल्प खुद करो, जो इंडियंस हमेशा करते आए हैं। अब एक और मीन्स है नेशनलिज्म को क्रिएट करने का, जो है री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री। अब जो इंडियंस को 19वीं सेंचुरी के एंड में ये बहुत फील हुआ कि कोई हमारे सेंस ऑफ प्राइड नहीं है, हमारी कोई इंडियन हिस्ट्री नहीं है। सब सोचते हैं कि इंडियंस बहुत ज़्यादा प्रिमिटिव है, उन्हें कुछ नहीं पता, इनकेपेबल है, अपने आप को गवर्न नहीं कर सकते। डोमिनियन स्टेटस दिया था इरविन ने, तो सबकी सोच इंडियंस के बारे में चेंज करनी थी। तो इंडियंस को अपनी हिस्ट्री को री इंटरप्रेट करना पड़ा। इंडिया ने अपनी ग्लोरियस अचीवमेंट बताई, जो हिस्ट्री में इंडिया ने अचीवमेंट दी थी, जैसे कि जो डेसिमल सिस्टम है वो इंडिया ने दिया था, आर्यभट्ट ने ज़ीरो इन्वेंट किया था। जितनी भी स्पाइसेस है ये सब इंडिया से ही ट्रांसपोर्ट होती है। तो ये सब, तो इसके साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट है। इस चैप्टर के नोट्स भी मैं अगली वीडियो में दे दूँगा। इस वीडियो में ये हो नहीं पाया, और अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे साइंस का चैप्टर एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट, और वो वीडियो मे बी 30 जून के अराउंड आ ही जाएगी। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय।